Disclaimer. This channel does not promote any violent, harmful or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। भारी बारिश और भारी भूस्खलन के बाद आखिरकार राष्ट्रीय राजमार्ग 10 खुला। भाजपा नेता दिलीप घोष ने राज्य सरकार, तृणमूल और कांग्रेस पर भी बोला तीखा हमला। सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री घोषित होने के बाद सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामांग बागडोगरा हवाई अड्डे से राज्य लौटे। मोहम्मद सलीम का सियासी वार, राज्य और केंद्र सरकार दोनों को कटघरे में किया खड़ा। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। भारी बारिश और भारी भूस्खलन के बाद आखिरकार राष्ट्रीय राजमार्ग 10 खुला। भारी बारिश के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 पर हुए भीषण भूस्खलन से यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया था। सेबक के बागपुल और कालीजोड़ा के बीच भसवा क्षेत्र में पहाड़ से गिरे विशाल पत्थरों के कारण सड़क पूरी तरह से अवरुद्ध हो गई थी। इसके कारण सिक्किम और कालिम्पोंग में फंसे 7 पर्यटकों को ट्रेन या हवाई जहाज पकड़ने के लिए सेबक बागपुल पहुंचने के लिए लगभग 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। बताया जा रहा है कि भूस्खलन को साफ करने के बाद अब सड़क खोद दी गई है। दिलीप घोष का सरकार और विपक्ष दोनों पर निशाना। सुबह न्यू टाउन इको पार्क में मॉर्निंग वॉक के दौरान भाजपा नेता दिलीप घोष ने राज्य सरकार, तृणमूल और कांग्रेस पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने शिक्षा घोटाले, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में भ्रष्टाचार, महुआ मोइत्रा के व्यवहार और एसआईआर विवाद को लेकर गंभीर आरोप लगाए। दिलीप घोष ने कहा कि राज्य सरकार कोर्ट से थप्पड़ खाने आदत बना चुकी है और प्रदेश में कानून व्यवस्था बदहाल है। साथ ही कांग्रेस की स्थिति पर तंज कसते हुए बोले कि अब चाहे जितना साइलाइन चढ़ाओ, कांग्रेस उठने वाला नहीं। অরূপ বিশ্বাস বলুন, স্বরূপ বিশ্বাস বলুন বা অন্য কেউ মুখার্জি ব্যানার্জি বলুন, যখন এসআইআর হবে তখন হবে। কেউ আটকাতে পারেনি, সিও আটকাতে পারেনি। আর অন্যান্য যে কেন্দ্র সরকার যেটা মনে করেছে বা নির্বাচন কমিশন সেটা করিয়ে নিয়েছে। ভারতবর্ষের বাইরে নেই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য, এটা বাংলাদেশ নয়, ভারতবর্ষের সংবিধানের আন্ডারে আছে এবং এখানে নির্বাচন কমিশনের পুরো ক্ষমতা আছে সিআইআর এসআইআর করার। বিধানভবনে বিজেপির হামলা প্রতিবাদে শনিবার মিছিল করছে কংগ্রেস এবং কংগ্রেসের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব বলে বিজেপি বলছে। কিন্তু রাকেশ সিংকে দেখা গেছে ওখানে নিয়ে গিয়ে টায়ার ফায়ার পোড়াতে, বিজেপির ফ্ল্যাগও ছিল যখন ঘটনাটা। ঠিক আছে, এখন গোলমাল চলছে, আবার ইলেকশন আসছে, কে যে কোথায় আছে বলা মুশকিল। সেই জন্য কোনো পার্টিকে দাগিয়ে দেওয়া এটার মধ্যে কোনো যুক্তি নেই। আমার মনে হয় এরকম ঘটনা এগুলো পুলিশের সতর্ক হওয়া উচিত, যেই করুক, সেজন্য দোষারোপ করে কোনো লাভ নেই। কংগ্রেস আবার কী করবে, তাদের আছেটাকে না। অনেকে বলছে নাকি বিজেপি এই মৌকাতে কংগ্রেসকে একটু হাইলাইট করে দিল। কংগ্রেসের বিজেপির কোনো দরকার নেই কংগ্রেসকে হাইলাইট করার। আর করলেই বা কী হবে, স্যালাইন যতই দিন সে উঠেই দাঁড়াতে পারবে না, সে লড়বে কি। इंडिया टुडे मूड ऑफ द नेशन सर्वेक्षण 2025 में 54% अनुमोदन रेटिंग के साथ छोटे राज्यों में सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री घोषित होने के बाद सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामांग आज बागडोगरा हवाई अड्डे के माध्यम से राज्य लौट आए। मुख्यमंत्री का स्वागत करने के लिए सिम्फेड के अध्यक्ष तेंजिंग दोरजी भूटिया, पर्यटन और नागरिक उड्डयन विभाग के अध्यक्ष सोनम नोरगे लापचुंगा, गृह मंत्री की संयुक्त सचिव शमिष्ठा प्रधान और अन्य लोग उपस्थित रहे। सीपीआईएम नेता मोहम्मद सलीम ने मालदा में पत्रकारों से बात करते हुए राज्य और केंद्र सरकार दोनों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने शिक्षा में भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था और पटाखा फैक्ट्रियों पर कार्रवाई को लेकर राज्य सरकार को घेरा। वहीं पीएम मोदी की चीन यात्रा को लेकर सवाल उठाया कि विदेश नीति का लाभ जनता तक क्यों नहीं पहुंचता। उन्होंने तृणमूल द्वारा हाई राइज अपार्टमेंट में बूथ पर आपत्ति को लेकर तंज कसा और कहा कि बदलाव की हवा से सत्ताधारी पार्टी घबराई हुई है। आसानसोल गोलीकांड और छात्रा की हत्या पर उन्होंने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। स्कूल कलेजे विश्वविद्यालय होक और विधानसभा लोकसभार होक, सेखाने दाड़िए এই ধরনের দক্ষিণপন্থী দলগুলো পাড়ায় পাড়ায় মার্সিনারি তৈরি করে, মাতব্বর তৈরি করে, তখন
কলকারখানা বন্ধ হয় কিন্তু অস্ত্র তৈরি করার কারখানা তৈরি হয়, তখন বোমা শিল্প বাড়ে, অন্য শিল্পগুলো নষ্ট হয়। বকটুইয়ে তৃণমূলকে পুড়িয়ে মেরেছিল, মমতা ব্যানার্জি বলেছিলেন যত বেআইনি অস্ত্র আছে সব উদ্ধার করবে, ডিজি পুলিশকে বলেছিলেন। কী হলো? ডিজি পুলিশ চলে গেল, নতুন ডিজি পুলিশ এলো। কিন্তু এখন বোঝা যাচ্ছে যে কীভাবে অস্ত্রের ঝঞ্ঝানি হয়। আমরা তামান্নাকে খুন করতে দেখেছি বোমা মেরে, ভোটের বিজয় উল্লাসের নাম করে। আমরা কালকেও দেখেছি উত্তরবঙ্গে খুন হয়েছে তৃণমূলের হাতে। প্রতিদিন দেখছি উত্তর দিনাজপুরে, মালদায়, বীরভূমে তৃণমূলকে খুন করছে। আজকে আপনি কুলটির কথা বললেন, এখানে শুধু তৃণমূলকে খুন হচ্ছে তা নয়, আমাদের মহিলা, আমাদের বয়স্ক, আমাদের শিশু, তারা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। অবিলম্বে পুলিশের কাছে দাবি হওয়া উচিত যে যত রকমের অস্ত্রশস্ত্র বেআইনি আছে সেটাকে উদ্ধার করতে হবে। আর এই যে অস্ত্র দেখিয়ে ভোটে লুট করার জন্য আগে উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিহারে বিজেপি যেরকম করছে, সেরকম পশ্চিমবঙ্গে এই যে রাজনীতি হয়েছে যে দবंग नेता হবে। जलपाईगुड़ी में सुबह से जारी भारी बारिश और आकाशीय बिजली के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। तीस्ता नदी पर लाल चेतावनी यानी रेड अलर्ट और जलढाका नदी के कुछ हिस्सों में येलो अलर्ट जारी की गई है। गाजोलडोबा तीस्ता बैरज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। जल जमाव के कारण शहर की सड़कों पर आवाजाही ठप है, बाजारों में भी सन्नाटा है। स्थानीय लोग ड्रेनेज व्यवस्था की खराबी और हर साल दोहराई जाने वाली परेशानी को लेकर नाराज है, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं मिला। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। হ্যাঁ সত্যি, কিনুন ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারি মাত্র 6 টাকায় আর পেয়ে যান প্রথম পুরস্কার 1 কোটি টাকা। डिजाइन रेडी है सर, आप बताइए हाइट कितना रखना है सर? सर करो ना मटेरियल फाइनल। सर याद करो जिंदगी में 28 मिनट तो नर्सों ले लेते हैं। होमलैंड में हम सर नहीं खाएंगे, बस घर सजाएंगे। Hassle-free interiors from start to finish. 360-degree management, expert-led designs, delivery in 45 days. Homelane, interiors made easy. Homelane, Siliguri. Selection Furniture, opposite Vega Mall, next to Zudio. Call 7699736111. बेटा, खाने का स्वाद सिर्फ मसालों से नहीं आता, प्यार से आता है। वाओ माँ, ये तो बिल्कुल आपके हाथों जैसा बना है। खाने का स्वाद स्पाइस सुपाई मसाले के साथ। ₹1 करोड़ 1 करोड़ 4 रुपया, केवल ₹6 में 1 करोड़, ₹6 में 1 करोड़ के 1 करोड़ केवल ₹6 में। किन्नुहोस् डियर साप्ताहिक लटरी केवल ₹6 अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार ₹1 करोड। ₹6 में 1 करोड़ 1 करोड़ ₹6 में 6 रुपया। डियर साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो। प्लीज बैठो, बस 2 मिनट। वाह प्रिया, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। पहले खाओ फिर तारीफ करना। वाह कितना स्वादिष्ट खाना। मेरे हाथों में तो जादू है। मेरे हाथों के साथ साथ स्पाइस सुपाई मसाला का भी कमाल है। स्वाद ऐसा जो दिल को छू जाए। स्पाइस सुपाई मसाला। शादी या फंक्शन में हो या दे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को नए रंग लगाना, कैंडिड शॉट से बल्कि कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सम्मानित डिजिविजन में ही
SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव एक अनोखी और बिल्कुल मुफ्त पहल। अब 10वीं और 12वीं के बाद करियर चुनना होगा आसान और समझदारी भरा। क्या आप सोच रहे हैं कौन सा कोर्स चुने, किस फील्ड में जाएं, कहां एडमिशन ले? तो अब चिंता छोड़िए, SK लाइव आपको मदद करेगा सही डिप्लोमा कोर्स चुनने में, जैसे पैरामेडिकल, एविएशन, फैशन डिजाइन, ग्राफिक डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, इंटीरियर डिजाइन, ब्यूटिशियन और भी बहुत कुछ। आपको मिलेंगे सिलीगुड़ी के नामी इंस्टीट्यूट के विजिट्स। हम बताएंगे कौन सा कोर्स आपके लिए सही है, और हाँ, ये सब बिल्कुल मुफ्त। तो देर किस बात की, आज ही जुड़िए SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव के साथ और रखिए अपने सुनहरे भविष्य की नींव। संपर्क करें अभी 8768384858। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। शराब तस्करी पर पुलिस की सख्त नजर। जलपाईगुड़ी में NH 27 पर विशेष नाका चेकिंग के दौरान एक कंटेनर से वाहन से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद हुई है। वाहन में बनाए गए छिपे चेंबर से 240 बोतल और 96 बोतल, साथ ही 205 बोतल अलग अलग तरीके के शराब जब्त किए गए हैं। वाहन में सवार बिहार के दरभंगा निवासी 2 युवक राकेश कुमार यादव और अवधेश कुमार को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में दोनों ने शराब को अरुणाचल प्रदेश से लाकर बिहार में तस्करी की बात कबूली है। कोतवाली थाना में मामला दर्ज कर जांच जारी है। दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात के बाद आज सिक्किम लौटे मंत्री सोनम लामा का रंगपो चेकपोस्ट पर आयोजित एक भव्य स्वागत समारोह में विभिन्न सामाजिक एवं राजनीतिक संगठनों ने प्रतिनिधियों ने स्वागत किया। स्वागत समारोह के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए मंत्री लामा ने कहा कि दिल्ली यात्रा सफल रही और उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि केंद्र राज्य सहयोग सिक्किम के विकास को और गति देगा। मेरो भ्रमणलाई हेरेर मेरो सिक्किमभरि छरेर बस्नुभएको अति आदरणीय लामा साहबहरू, अध्यक्ष साहब, चेयरमैन, एडभाइजर साहबहरू, एपीएस साहबहरू र गुम्बाको उदरछुसुम लामाहरू धेरै यसरी आउनुभयो र उहाँलाई र जिल्ला पञ्चायत र पञ्चायतहरू धेरै मलाई माया गर्ने साथीहरू आउनुभयो। सर्वप्रथम म उहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र तपाईले सोध्नु भएको कुरा सिक्किमको लोकप्रिय नेता श्रीमान पीएस गोले साहबले जो सिक्किममा मात्र नभएर देशभरि नै उहाँको एउटा सिक्किम प्रतिको नाम राख्नु भएको छ र नर्थ इस्टमा सिक्किम 1 नम्बर राज्य भएको पनि छ र यसमा म सर्वप्रथम मेरै पार्टीको अध्यक्ष र सम्पूर्ण सिक्किमेको सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदय श्रीमान पीएस गोले साहबलाई बधाई र भविष्यको लागि शुभकामना दिन चाहन्छु। जन समर्थन में इजाफा, 90 परिवारों ने थामा IGJF का हाथ। कालिम्पोंग में तगदा और गिताबलिंग क्षेत्रों से जुड़े 90 परिवारों ने आज IGJF के केंद्रीय कार्यालय पी कोठी में आयोजित समर्थन कार्यक्रम के साथ पार्टी में शामिल होने की घोषणा की। ये परिवार विभिन्न राज्य और क्षेत्रीय दलों से जुड़े थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता IGJF प्रमुख अजय एडवर्ड्स ने की और कांग्रेस कार्य समिति के नेता भी मौजूद रहे। चायपत्ती की चोरी में शामिल नागरिक स्वयंसेवक गिरफ्तार। सिलीगुड़ी में चोरी के मामले में एक नागरिक स्वयंसेवक उत्तम बर्मन और उसके साथी विश्वजीत चौधरी को गिरफ्तार किया गया। दोनों पर आरोप है कि वे न्यू जलपाईगुड़ी के टी पार्क से चाय की पत्तियों से भरे ट्रकों से बोरियां चुराकर बेचते थे। उत्तम बर्मन न्यू जलपाईगुड़ी ट्रैफिक में कार्यरत था। शिकायत के आधार पर शुक्रवार रात दोनों को पकड़ा गया और आज अदालत में पेश किया गया। नई पीढ़ी के लिए मंच पर वापसी, ऋत्विक का ड्रामा फेस्टिवल 1 सितंबर से। ऋत्विक नाट्य संस्था का 7वां वार्षिक स्कूल और कॉलेज ड्रामा फेस्टिवल 1 सितंबर से शुरू होगा। इस बार 22 स्कूल और 5 कॉलेज इसमें भाग लेंगे। आमतौर पर यह कार्यक्रम 5 सितंबर को होता था, लेकिन परीक्षाओं के कारण तिथि में बदलाव आया है। संस्था के कुशल बोस ने बताया कि इस फेस्टिवल का मकसद युवाओं में एथलेटिक थिएटर के प्रति रुचि बढ़ावा और उसे मंच देने के साथ साथ कार्यशालाओं के जरिए मार्गदर्शन देना है।
अब तक के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद।